कभी ट्राई किया हैकिंग टूल इंस्टॉल करने का और एरर आ गया, कमांड नॉट फाउंड, परमिशन डिनाइड, मॉड्यूल मिसिंग, और फिर तुमने सोचा ये सब मुश्किल है। लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम हैकिंग में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलेशन में। और आज मैं तुम्हें वो स्किल सिखाने वाला हूँ जो बिगिनर को प्रो बनाती है। सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितनी भी हैकिंग तुम करोगे सब टूल्स के थ्रू होगी, और अगर तुम्हें टूल्स इंस्टॉल करना नहीं आता तो हैकिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बेल आइकन ऑल पे कर लो। और अगर सीरीज फॉलो नहीं की, डिस्क्रिप्शन चेक करो, आई बटन पे जाओ, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम सोशल मीडिया टेस्टिंग करना चाहते हो तो वहां पर भी टूल यूज होगा। वाईफाई टेस्टिंग करनी है, वहां पर भी टूल यूज होगा। वेबसाइट टेस्टिंग करनी है, वहां पर भी टूल यूज होगा। मतलब सिंपल है, डिफरेंट हैकिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होंगे। और आज हम सीखेंगे टूल इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूं। बेसिकली हमने जो पिछली वीडियोस में पैकेजेस वगैरह के बारे में सारी चीज़ें जानी, वो चीज़ यहां पर यूज़ होने वाली है। आपको सबसे पहले डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। जो भी टूल यूज़ करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई पैकेजेस रिक्वायर्ड रहती हैं उसको रन कराने के लिए। इसलिए आपको पहले उसके पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड देन आपको क्या करना होता है, उस टूल के पार्टिकुलर लिंक को कॉपी करके उसको क्लोन करना पड़ता है। उसके बाद उसको परमिशन देना पड़ता है। एंड देन आपको उसको जो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट होता है रन करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं आपको सिंपली स्टेप वाइज आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करना है, जिसके लिए हम बेसिकली कमांड यूज करते हैं apt अपडेट एंड एन apt अपग्रेड। ये क्या करता है, सिस्टम को रेडी कर देता है और जो आउटडेटेड पैकेजेस होते हैं उनको अपडेट कर देता है। एंड देन स्टेप टूल में हम क्या करने वाले हैं, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने वाले हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, मान लो कि आपको कोई वेबसाइट के ऊपर स्कैनिंग करनी है या उसके ऊपर रिकॉनेसेंस करना है, तो वहाँ पर जब आप टूल्स को रन करेंगे तो उससे पहले आपको उसके कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे पाइथन हो गया, रूबी हो गया, कर्ल हो गया। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं कमांड को pkg इंस्टॉल पाइथन, pkg इंस्टॉल रूबी, pkg इंस्टॉल कर्ल। और हर टूल के अपने अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो जितने भी टूल्स होते हैं वो सिंपली इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो सेम होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, उनके डिपेंडेंसीज अलग होते हैं, पैकेजेस उनके अलग होते हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं एंड डिफरेंट टूल्स के हिसाब से उनके पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली क्लोन करना पड़ता है उस टूल को, जिसके लिए हम कमांड यूज करते हैं git क्लोन, और जो भी टूल होगा उसका लिंक पेस्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर इशू क्या आता है, आप डायरेक्टली गिट क्लोन यूज करके क्लोनिंग नहीं कर सकते हैं। आपको उसको स्टार्ट करने से पहले गिट बोल करके एक पैकेज आता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली pkg इंस्टॉल गिट टाइप करके इंटर करना पड़ेगा। एंड देन जब आप गिट क्लोन और टूल का लिंक देंगे तो उसके बाद क्या करेगा, ये इंस्टॉल कर देगा उस टूल को, मतलब उस टूल को डाउनलोड करके क्लोन कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 4 और 5 में यहाँ पर आपको क्या करना है, परमिशंस देनी है। जैसे परमिशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि परमिशन कैसे दी जाती है किसी भी स्क्रिप्ट को कि वो कैसे रन कर सके। यहाँ पर बेसिकली हम chmod +x मतलब होता है एग्जीक्यूशन परमिशन देने के लिए, और जो भी स्क्रिप्ट होगा उसको, मतलब जो भी प्रोग्राम होगा उसको रन करने के लिए उसको परमिशन दे देंगे, हम एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ से भी सीख सकते हैं। आगे मैं इसको प्रैक्टिकली करके भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम टूल्स को इंस्टॉल भी करेंगे और रन भी करेंगे, उसके साथ ही आप इसको सीख सकेंगे। बाकी अगर आपको डीप में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके जाके इसका कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। एंड जब आप परमिशन दे देते हैं उसके बाद आपके पास क्या आता है, टूल को रन करने का ऑप्शन। एंड देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली बैश जो भी स्क्रिप्ट होता है, मान लो पाइथन में कोई स्क्रिप्ट है तो आपको पाइथन 3 और script.py को रन करना पड़ेगा। अगर बैश स्क्रिप्ट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैश install.sh या फिर /install.sh, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितने टूल्स होते हैं, लाइक मान लो कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक हैकिंग के लिए कोई टूल इंस्टॉल करना है तो उसके डिपेंडेंसीज अलग होंगे। वहीं पर अगर आपको वायरलेस टेस्टिंग के लिए कोई टूल इंस्टॉल करना है, वाईफाई हैकिंग के लिए कोई टूल इंस्टॉल करना है तो उसके डिपेंडेंसीज अलग होंगे। और मान लो कि आपको वेब सिक्योरिटी एनालिसिस या फिर वेबसाइट स्कैनिंग के लिए कोई टूल यूज करना है तो उसके जो डिपेंडेंसीज और जो भी पैकेजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब इस चीज़ को आपको कैसे जानना है कि क्या चीज़ें कौन से टूल में यूज हो रही हैं,
तो जब भी आप कोई टूल यूज करते हैं तो वहां पर डेवलपर हमेशा एक readme.md बोल करके फाइल मेंशन किया रहता है, जहां पर आप देख करके या फिर उसको सिंपली ओपन करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि आखिर इस टूल के अंदर क्या क्या पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज करना है। वैसे यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देन डोंट वरी, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आप इसको और अच्छे से सीख सकेंगे। अब जब ये चीजें हो जाती हैं, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो भी टूल आप रन कर रहे होते हैं वहां पर कोई भी एरर नहीं आता है। सो अब हम मूव करते हैं सिंपली अपने मोबाइल के ऊपर, चलते हैं प्रैक्टिकली इन चीजों को करके दिखाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए 5 स्टेप्स, इनको आपको क्या करना है कमेंट में लिखना है, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग ये मेरे साथ साथ कर रहे हैं और आपको इन स्टेप्स के बारे में पता है। मैंने यहाँ पर 5 स्टेप्स बताई हैं, आपको 5 स्टेप्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सो चलो अब मूव करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे एंड देन यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ टर्मक्स को और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली कमांड टाइप करूंगा apt अपडेट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अपडेट apt अपग्रेड। उसके बाद एंटर कर देना है और जैसे आप एंटर करेंगे ये क्या करेगा, चेक करेगा जितने भी अपडेट्स हैं और उनको अपग्रेड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है। सो हम क्या करते हैं सिंपली इसको क्लियर कर लेते हैं एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर pkg इंस्टॉल फिगलेट टाइप करते हैं। इससे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी डिपेंडेंसीज हम यहाँ पर एक टूल इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है टर्मक्स बैनर, जिसके मदद से हम क्या करेंगे अपने टर्मक्स को पूरी तरह से चेंज करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, सो उस टूल को रन करने के लिए हम पहले उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टूल होगा जिसको हम प्रॉपरली बेसिक से लेकर एडवांस तक रन करके इसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी हम कुछ टूल्स को इंस्टॉल करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आपको पहले बेसिक चीज़ें जानना जरूरी होता है। इसलिए कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो बाद में फिर आपको एरर फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर pkg इंस्टॉल टॉयलेट टाइप करेंगे। इसको हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट कोई ना, ये जस्ट अगर बिगिनर्स स्टूडेंट जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गिट को इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि गिट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गिट ही है जो हमें मदद करता है क्लोन करने के लिए। सो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे pkg इंस्टॉल गिट और उसके बाद -y इंटर कर देते हैं तो इंस्टॉल हो चुका है। एंड नाउ अब मैं इसको करता हूँ क्लियर और चलते हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर। सो आपको ब्राउजर को सिंपली ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है टर्मक्स बैनर एंड देन एंटर कर देना है स्कैनिंग के लिए। सो ये जो फर्स्ट वाला लिंक है वाई फॉर यू टर्मक्स बैनर, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपके मोबाइल के अंदर। फिर आपको ये जो ग्रीन कलर का कोड दिख रहा है इसको आपको खोजना है अपने मोबाइल के अंदर कि आखिर ये है कहाँ पर। जब आपको ये चीज़ मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड देन ये जो आपको HTTPS लिख करके आएगा लिंक, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया है एंड नाउ चलते हैं हम अपने टर्मक्स के ऊपर और टर्मक्स में आने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली गिट क्लोन टाइप करना है एंड देन जो आपने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप कहीं पर भी प्रेस करेंगे स्क्रीन में तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा एंड देन आपको सिंपली इसको एंटर कर देना है। सो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जो हमने अभी इंस्टॉल किया टूल उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है cd कमांड यूज होता है। आपको सिंपली यहाँ पर cd टाइप करना है। cd टाइप करने से पहले हम ls टाइप करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टर्मक्स बैनर था वो हमने इंस्टॉल कर रखा है। सो इसी के अंदर हम चलते हैं, cd हम सिंपली टाइप करेंगे एंड देन हम चलते हैं टर्मक्स -बैनर इंटर करते हैं। फिर मैं यहाँ पर अगर ls कमांड रन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ दिखेगा लाइक t1sh हो गया, remove.sh हो गया, requirement.sh हो गया, ये सारी चीजें हैं और साथ में यहाँ पर आपको एक readme.md फाइल मिलता है। ये चीज आप यहाँ पर भी ओपन करके देख सकते हैं। आप नैनो एडिटर यूज कर सकते हैं, आप cat कमांड यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, cat readme.md टाइप करना है .md। उसके बाद जो भी चीजें होंगी यहाँ पर इस फाइल के अंदर, जैसे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती है। आपको यहाँ पर थोड़ा देखना मुश्किल हो रहा होगा बट कोई ना, मैं इसका एक इजी सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ब्राउजर के अंदर आना है, जो हमने पहले ओपन किया था लिंक, यहीं पर अगर आप नीचे जाएंगे तो ये जो readme.md आपको दिख रहा है, इसी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है इसको और कौन कौन से डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ सकती है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं टर्मक्स के ऊपर एंड मैं करता हूँ इसको क्लियर
और जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमें पहले requirement.sh को रन करना पड़ेगा। ये क्या करता है कि जितने भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको इंस्टॉल करवा देता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था स्टेप 3 के अंदर, या फिर आई थिंक स्टेप 4, ये अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट कर देना स्टेप कौन सा था। सो यहाँ पर आपको पहले परमिशन देना पड़ता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं कमांड chmod एंड देन हम यहाँ पर +x टाइप करते हैं। और मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ऐसे कॉपी करूँगा, आपको सिंपली उस पर प्रेस करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, सो मैं यहाँ पर लेफ्ट एरो ऑन करके इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। सो परमिशन अभी मिल चुकी होगी requirement.sh को। साथ में हमें tban.sh को भी परमिशन देना पड़ेगा क्योंकि वही मेन स्क्रिप्ट है। सो हम देते हैं यहाँ पर परमिशन chmod +x t-ban.sh, एंटर करते हैं। सो इसको भी परमिशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रन करेंगे requirement.sh को। इसको रन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप डायरेक्टली bash requirement.sh टाइप कर सकते हैं या /requirement.sh टाइप कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर bash requirement.sh टाइप करते हैं .sh एंड देन एंटर कर देते हैं और थोड़ी देर में ये इसको इंस्टॉल कर लेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका टूल कितने GB का है, कितना स्टोरेज खाता है। सो उसी के हिसाब से ये टाइम लेता है डाउनलोड होने में और इंस्टॉल होने में, और ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले सकता है। तो देखते हैं हमारे में कितना टाइम लगेगा। अगर कहीं पर ये अटक जाता है तो आपको सिंपली इंटर वाला ये जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है इस पर आपको प्रेस करना है। 2000 years later. सो गाइस ऑलमोस्ट ये हो चुका है, बस थोड़ा सा और टाइम, मुझे बहुत टाइम लगा इसमें। देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। मेरा इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये टूल का साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है। ऑलमोस्ट गाइस, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूबी, livoML सब इंस्टॉल हो रहा है। अभी तक सिर्फ हमारा requirement.sh में जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी डिपेंडेंसीज थे, वो सब इंस्टॉल हो रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप करते हैं bash tban.sh, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैनर नेम डालना है, मैं यहाँ पर सिंपली साइबर गार्ड डाल देता हूँ एंड देन एंटर करते हैं। और काउसे नेम में हम डाल देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड देन हम करते हैं इंटर। नाउ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। जो चीज़ें आपको दिखानी है, लाइक बैनर के अंदर आपको अपना नेम दिखाना है, वो भी यहाँ पर हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे, पहले हम देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली रेडमी फाइल को ओपन करेंगे, जिसके लिए हम नैनो कमांड यूज कर सकते हैं, nano redmi.md एंड देन एंटर करना है। अब यहाँ पर जैसे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैसे इसको रिमूव करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करते हैं, सॉरी Ctrl+X, जिससे ये रिमूव हो जाएगा। तो गैस यहाँ पर सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू टैब को ओपन करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करना है। मैंने एक्स्ट्रा कर दिया बट कोई ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू टैब, यहाँ पर न्यू सेशन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू सेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा शो होगा। मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज। तो आप देख सकते हैं जो हमने बैनर क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर चलते हैं, जो कि है टर्मक्स स्टाइल। तो आई गेस अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। बट नाउ ये हमारा जो फर्स्ट टूल है वो उसको तो हमने इंस्टॉल करना सीख लिया है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ थीम वगैरह भी चेंज करके देखने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर टर्मक्स स्टाइल बोल करके एक टूल है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस रन करना है, आपको APT अपडेट और अपग्रेड करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर APT अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं और गिट भी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं इसको, फर्स्ट टाइम टर्मक्स यूज कर रहे हैं, तो आपको पहले अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा एंड देन गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्लोन करना है, ठीक है। सो जो हमारा टूल है उसके लिए हम पहले चलते हैं गूगल में। सो ये हमारा पहले वाला लिंक था। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मक्स स्टाइल सर्च करते हैं, ठीक है। हम सिंपली यहाँ पर टर्मक्स स्टाइल सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है एंड देन सेम प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे। मैंने यहाँ पर कोड पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो चुका है। हम चलते हैं अपने टर्मक्स के ऊपर
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे git clone, ठीक है, git clone एंड देन पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इंटर करना है। अभी ये क्या करेगा, इसको क्लोन करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है आज, इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बट आपके मोबाइल के अंदर ये थोड़ा फास्ट वे में काम करेगा और जल्दी क्लोन हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हो चुका है 162, ठीक है, ये हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे cd एंड देन termux-style, इंटर करते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ./install.sh करना है, ls करते हैं, ओके इंस्टॉल है। सो हम क्या करेंगे, रीडमी फाइल को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर परमिशन नहीं दिया है, इस परमिशन दे देते हैं इसको, या फिर हम सिंपली इंस्टॉल के अंदर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ, cd इंस्टॉल इंटर, ओके। हम करते हैं रीडमी फाइल को ओपन, नैनो readme.md एंड इंटर। सो यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसका स्टेप दिखेगा, ठीक है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, सो आपको पहले क्लोन करना है, टर्मक्स स्टाइल में जाना है एंड देन ओके। यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया था वो हमें पता चल चुका है। आप सिंपली अगर इस स्टेप में देखें, जो हमने ./install.sh किया था, यहाँ पर हमें .sh यूज़ नहीं करना है, हमें सिंपली ./install टाइप करना है। इसके लिए अब मैं करता हूँ इसको Ctrl+X, कट हो गया। अब मैं करूँगा सेम कमांड को रन। सो ये sh को मैं हटा देता हूँ, अभी इंटर करता हूँ, ओके। सो ये सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे termux, उसके बाद -style एंड देन इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर्स अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए C टाइप करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट्स चेंज करना है तो आपको F टाइप करना पड़ेगा, रैंडम चाहिए तो R, इंपोर्ट कुछ करना है तो I, अगर इसके बारे में अच्छे से जानना है तो A टाइप कर सकते हैं, क्विट करना है तो Q टाइप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर C टाइप करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कलर ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। लाइक मैं नियन टाइप करता हूँ, नियन के लिए 80 है ऑप्शन, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना टैब ओपन कर रहा था, न्यू सेशन ओपन करते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी, मेरे बैक का यहीं पर बटन है, इसी वजह से ये यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। वही ना, मैं फिर से इसको टाइप करता हूँ, termux-style, इंटर करते हैं, कलर्स को चूज़ करते हैं एंड यहाँ पर अब हम कुछ वाइट या कुछ और चूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लैक ऑन वाइट है, वाइट ऑन ब्लैक है 89 में, इंटर करते हैं। सो मेरे सिस्टम में ये क्यों नहीं दिखा रहा है ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा क्लोन फ़ोन है, सो यहाँ पर सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। पर जब आप इसको अपने सिस्टम में करेंगे तो ये पूरी तरह से फ़ोन चेंज होके आएंगे और कलर सब बैकग्राउंड में चेंज होकर के आपको दिखेगा। और यहाँ से आप कोई भी थीम चूज़ कर सकते हो, और मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ये फ़ोन क्योंकि ये कम्प्लीटली हैकिंग के लिए ही है। आगे मैं इसको रूट करके भी दिखाऊंगा, रूट में कैसे आप वाईफाई हैकिंग वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एग्जिट कमांड टाइप करके एंटर कर सकते हैं। एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेगा बैकग्राउंड में, पहले हमने नियन वाला किया था बट ये उतना चेंज नहीं है। फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हो गया कुछ तो सी, और हम यहाँ पर 73 टाइप करके इंटर करते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन उतना खास नहीं, बैकग्राउंड थोड़ा सा बस चेंज हुआ था, ठीक है। सो इसको भी हम करते हैं एग्जिट एंड अगेन हम करते हैं एग्जिट। सो गाइस, आज हमने सीखा टूल इंस्टॉल का प्रोसेस, डिपेंडेंसीज, क्लोन कैसे काम करता है, गिट क्लोन कैसे काम करता है, गिट कैसे काम करता है, परमिशंस क्या होती हैं, टूल कैसे रन करता है, और यहाँ पर हमने 2 टूल्स को भी इंस्टॉल करके रन किया। अब यहाँ पर तुम रेडी हो चुके हो किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में रियल हैकिंग स्टार्ट हम करेंगे। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो टूल्स इंस्टॉल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड ऑलवेज हैप्पी हैकिंग।